Chapter 22. Notice writing. A notice is a common and formal means of communication which aims to give information regarding an event that is about to happen. It is a formal announcement of an event before it actually happens. It could be about an upcoming event, competition, lost and found notice, or just a piece of information to be delivered to the targeted audience. नोटिस एक सामान्य और औपचारिक संचार का साधन है जिसका उद्देश्य किसी आगामी घटना के बारे में जानकारी देना होता है। यह किसी घटना की औपचारिक घोषणा होती है जो अभी होने वाली होती है। यह किसी आगामी कार्यक्रम, प्रतियोगिता, खोई हुई चीजों के बारे में या बस किसी जानकारी को लक्षित दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हो सकता है। यह वाक्य यह बताता है कि नोटिस लिखने का उद्देश्य क्या होता है और इसका उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है। यह किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए होता है जो आने वाले समय में हो सकती है या जिस पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक हो। A notice should cover 5 Ws. एक नोटिस में 5 Ws को कवर करना चाहिए। What? What is the notice about? नोटिस किस बारे में है? Where? Location of the event. घटना कहाँ होगी? When? Time and date of the event. घटना का समय और तारीख क्या है? Who are supposed to adhere to the notice? किसे नोटिस का पालन करना है? Whom to contact for further details? आगे की जानकारी के लिए किससे संपर्क किया जाए? यह वाक्य यह समझाता है कि एक नोटिस को प्रभावी और स्पष्ट बनाने के लिए इन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करना जरूरी होता है। इन 5 Ws के जरिए किसी भी घटना या सूचना के बारे में सभी जरूरी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस लेखन का प्रारूप। नेम ऑफ द इशुइंग ऑर्गेनाइजेशन। नोटिस। डेट, तारीख। सब्जेक्ट, विषय। बॉडी ऑफ द नोटिस, नोटिस का मुख्य भाग। नेम ऑफ द राइटर, लेखक का नाम। डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर, लेखक का पद। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग नोटिस, नोटिस लिखने के दिशा निर्देश। नोटिस इज ऑलवेज रिटन विद इन द प्रॉपरली स्केल्ड बॉक्स। नोटिस को हमेशा ठीक आकार के बॉक्स में लिखा जाता है। यह वाक्य यह बताता है कि नोटिस को बॉक्स में रखा जाना चाहिए ताकि यह व्यवस्थित रूप से सामने आए और ध्यान आकर्षित कर सके। The name of the school organization or authority that is issuing the notice is written on the top. नोटिस जारी करने वाले स्कूल संस्था या प्राधिकरण का नाम ऊपर लिखा जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि नोटिस के ऊपर उस संस्था या प्राधिकरण का नाम होना चाहिए जो इसे जारी कर रहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह सूचना कहाँ से आई है। The word notice is written in capital letters to draw attention of people towards it. नोटिस शब्द को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है ताकि लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया जा सके। यह वाक्य इस बात को स्पष्ट करता है कि नोटिस शब्द को बड़े अक्षरों में लिखने से यह सुनिश्चित होता है कि लोग उसे पहले ही देख लें और यह सूचना महत्वपूर्ण है। Date is written on left, below the title.
It is an important aspect for keeping the records. तिथि को बाईं ओर शीर्षक के नीचे लिखा जाता है। यह रिकॉर्ड रखने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह बताता है कि नोटिस में तिथि को लिखा जाना चाहिए ताकि उस नोटिस की समय सीमा तय हो सके और रिकॉर्ड्स में उसकी सही तारीख मौजूद हो। Subject purpose for writing the notice is written in the box. नोटिस लिखने का विषय उद्देश्य बॉक्स में लिखा जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि नोटिस का उद्देश्य या विषय स्पष्ट रूप से बॉक्स के अंदर होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को तुरंत समझ में आ जाए कि नोटिस किस बारे में है। The main content and details of the notice features in the body. It should be clear, precise, to the point and must include 5 Ws. The word limit should not exceed 50 words. नोटिस की मुख्य सामग्री और विवरण बॉडी में होते हैं। इसे स्पष्ट, संक्षिप्त, बिंदुवार और 5 Ws what, where, when, who, whom शामिल करने चाहिए। शब्दों की सीमा 50 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह वाक्य यह बताता है कि नोटिस के बॉडी में सभी जरूरी जानकारी दी जानी चाहिए और यह संक्षिप्त और सीधा होना चाहिए ताकि लोग जल्दी से समझ सकें। The name and designation of the writer is written at the end of the notice. The notice should be signed by the same person to lend it authority and validity. नोटिस के अंत में लेखक का नाम और पद लिखा जाता है। नोटिस को वैधता और अधिकार देने के लिए उसे उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि नोटिस के अंत में लेखक का नाम और पद होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आधिकारिक है, लेखक को इसे हस्ताक्षरित करना चाहिए। You are Niharika, the head girl of Springdale's Convent School, Shimla. Your school is organizing an educational fair. Your school principal has asked you to write a notice to inform the students about it. Springdale's Convent School, Shimla. Notice 20 August dash. Educational fair. All the students are hereby informed that our school is organizing an educational fair on 25 August dash at 10 am. Well-known publishers and career counselors will be the part of event. City Deputy Commissioner will inaugurate the fair. Make most of this golden opportunity and explore the world of education. सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा 25 अगस्त डैश को 10 बजे शैक्षिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में प्रसिद्ध प्रकाशक और करियर काउंसलर भाग लेंगे। मेले का उद्घाटन शहर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा किया जाएगा। छात्रों से अनुरोध है कि वे इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाएं और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को जानें। निहारिका, निहारिका, हेड गर्ल। निष्कर्ष। नोटिस राइटिंग का निष्कर्ष। सूचना लेखन, नोटिस राइटिंग औपचारिक तरीके से जानकारी साझा करने का एक साधन है। यह किसी आगामी कार्यक्रम, प्रतियोगिता, खोई पाई चीज या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए लक्षित दर्शकों को संबोधित करता है। एक सूचना में 5 Ws क्या, कहाँ, कब,
कौन और किससे संपर्क करें का समावेश होना चाहिए। फॉर्मेट में शीर्ष पर संस्था का नाम, नोटिस, शीर्षक, तारीख, विषय, सूचना की मुख्य सामग्री और लेखक का नाम व पद शामिल होते हैं। यह हमेशा एक बॉक्स में लिखा जाना चाहिए और 50 शब्दों के भीतर संक्षिप्त व स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण: निहारिका, जो स्प्रिंग डेल्स कॉन्वेंट स्कूल शिमला की हेड गर्ल हैं, ने स्कूल द्वारा आयोजित होने वाले शैक्षिक मेले, एजुकेशनल फेयर, की सूचना तैयार की। उन्होंने सभी छात्रों को इस कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान और इसकी विशेषताओं के बारे में सूचित किया। यह स्पष्ट, औपचारिक और विद्यार्थियों के लिए प्रेरक है।